गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश फिल अप द ब्लैंक्स, जो भी इम्पॉर्टेंट फिल अप द ब्लैंक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयरली पूछा गया जो भी सवाल है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं इन सब में ये आपको फिल अप द ब्लैंक्स के सवाल आएंगे और आप लोग इस पर गौर करिएगा। ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हैड स्टैग्नेटेड। जब भी बारिश हो जाता है वाटर क्या होता है, जैसे कि ऐसा बिट्स है, मैं आपको पूरा एकदम डायरेक्ट आंसर के साथ दिया हुआ है, तो आप यही वर्ड्स आपको यूज़ करनी है। सो वहाँ पे जो भी वर्ड्स आएंगे वहाँ पे आपको देखेंगे कांस्टेंट हो जाएगा या स्टैग्नेटेड दे देगा, तो आपको स्टैग्नेटेड लिखना है। ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हैड स्टैग्नेटेड, मतलब एक जगह पूरा स्टैग्नेंट हो गया। और इनमें से आपको काफ़ी सिनोनिम्स आपको पता चलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी वर्ड कहाँ यूज़ करनी है आपको पता होना ज़रूरी है। ये आपको सिनोनिम्स के साथ साथ आपको फिल अप द ब्लैंक्स में आपको रेलेवेंट प्रीपोजिशन यूज़ करनी है या वहाँ पे आपको एडजेक्टिव यूज़ करनी है, एडवर्ब यूज़ करनी है, सब कुछ आपको पता चलेगा इसके अंदर। आप प्लीज़ गो थ्रू दिस। आपको हर चीज़ जो कि फ्रेजल वर्ब्स भी आपको पता चलेगा इसके अंदर, आप लोग देखते जाइएगा। At the age of 70, राम was succumbed to fatal diseases। अब आप जानते हैं यहाँ पे जो भी वर्ड यूज़ किया है succumb to fatal disease क्या होता है, जो कि deadly diseases होता है, मतलब वो he fell ill कह सकते हैं। On account of economic crisis, the layoff is possible in private sectors। जैसे कि आप जानते हैं जब भी रिसेशन हो जाता है प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होगा, ले ऑफ होता है। ये ले ऑफ वर्ड क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जो आपको पता होना ज़रूरी है। काफ़ी ओस्टिंग हो जाता है, मतलब काफ़ी लोगों की नौकरियाँ चले जाता है, कंपनी बिक जाते हैं, वही कहने का मतलब। वी सोलिसिटेड हर टू प्रोवाइड अम्यूनिटीज़ इन ए स्मॉल विलेज। यहाँ पे सोलिसिटेड का मीनिंग आप लोग खुद मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वी सोलिसिटेड हर टू प्रोवाइड अम्यूनिटीज़ इन ए स्मॉल विलेज। कोई भी प्रोवाइड करने के लिए अम्यूनिटीज़, छोटे छोटे अम्यूनिटीज़ उस स्मॉल विलेजेस में हेल्प, जो भी उसको हमने क्या किया, सोलिसिटेड। अब सोलिसिटेड क्या आप लोग खुद मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। द बेस्ट वे टू इरेडिकेट पॉवर्टी इज़ टू प्रोवाइड एसेंशियल फैसिलिटीज़। सबसे पहला वे क्या है, इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब जो भी गरीबी है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, मतलब पूरा एकदम ख़त्म करना, मतलब कम कर देना पूरा एकदम। तो उसको कहते हैं बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैसिलिटीज़, जो भी मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। अब बात आता है आवर प्लेयर क्लिंच्ड द फर्स्ट प्राइज़ इन द कंपटीशन। क्लिंच्ड का मतलब होता है ग्रैब्ड, मतलब फर्स्ट प्राइज़ लेना। द गर्ल इज़ अनेबल टू कोप विथ न्यू चैलेंजेस। यहाँ पे याद रखिएगा, कोप अप विथ नहीं होता, सिर्फ कोप विथ होता है। द गर्ल वॉज अनेबल टू कोप विथ द न्यू चैलेंजेस इज़ द राइट आंसर। We must dissolve dusty medicines into water properly। जैसे कि हम जानते हैं we must dissolve dusty medicines into water properly। जो भी मेडिसिन होते हैं जो एक्सपायरी हो जाता है, उस मेडिसिन को हम लोग क्या करना चाहिए, सीधा पानी के अंदर सीधा प्रॉपरली उसको डंप कर देनी चाहिए। एंड यू मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपको पता होनी चाहिए डिस्टिंग्विश क्या होता है, डिफरेंस पता होनी ज़रूरी है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देखिएगा यहाँ पे बिटवीन फॉलोड बाय एंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको सो फॉलोड बाय दैट, टू फॉलोड बाय टू, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो भी कंजंक्शंस है उसके अंदर आपको पूरा मिल जाएंगे। ये सब कुछ आपको पता होना ज़रूरी है। देयर इज़ ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द अर्बन एरिया। अर्बन मतलब सिटी एरिया में, एक्यूट शॉर्टेज मतलब देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। एक्यूट वर्ड क्या है, आप ये पूरा ये यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे ये एक्यूट जो वर्ड बन रहा है, वेदर इज इट ए नाउन, यहाँ पे एज ए नाउन एक्ट कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है, या एज ए एडवर्ब ऐड कर रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। नाउ यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द एक्यूट इंडिकेट्स, वेदर इट इज़ एन एडजेक्टिव और वेदर इट इज़ एडवर्ब। आप लोग मुझे बताएंगे वेदर इट इज़ एन नाउन। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप लोग सर खुजलाना स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम में। टू स्टडी द सेम चैप्टर 3 आवर्स इज़ ए मोनोटोनस। जैसे कि कोई भी एक चैप्टर है 3 आवर्स स्टडी करना, इट्स ए मोनोटोनस टू डू।
अब यहाँ मोनोटोनस क्या है आप लोग खुद सर्च करिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल रहें। नो फ्यूअर दैन 20 कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड। यहाँ पे लेसर कहाँ यूज़ किया जाता है, फ्यूअर कहाँ यूज़ किया जाता है, लेसर क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। फ्यूअर जो है आपको पता होना ज़रूरी है, क्वालिटी और क्वांटिटी। यहाँ पे जो फ्यूअर है वो हम लोग जानते हैं नंबरिंग में, और यहाँ पे जो नंबरिंग में हम फ्यूअर यूज़ करते हैं। अब जो भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में हम लोग लेसर यूज़ किया जाता है। टू स्टील मनी ऑफ द ब्लाइंड इज़ ए हीनस क्राइम। जो अंधे हैं उससे पैसा चुराना बहुत ही ख़राब चीज़ है, मतलब हीनस मतलब काफ़ी बैड कह सकते हैं। हिज कंजंक्चर दैट इज़ वुड बी रेन प्रोवाउड टू बी करेक्ट। सो हिज कंजंक्चर दैट इज़ वुड बी रेन प्रूव टू बी करेक्ट। सो यहाँ पे जो भी दिया गया कंजंक्चर, इसका जो मीनिंग है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हर चीज़ आप ही को सर्च करनी है। आपको लगता है कि सर वाई आर यू नॉट गिविंग दैट, आई एम इंटेंशनली नॉट प्रोवाइडिंग यू पीपल, आई वांट यू गाइस टू वर्कआउट। आप खुद वर्कआउट करो। दे टुक सोलम ओथ नॉट टू कमिट क्राइम। जैसे कि सोलमली क्या होता है, मतलब एक डेडिकेटेडली ओथ लेना, ओथ नॉट टू कमिट क्राइम, क्राइम ना करने के लिए। द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी। लुकअप क्या होता है, सर्च करना होता है। लुक आफ्टर क्या होता है, केयर करना होता है। रॉबर्ट अश्योर्ड ऑल ऑफ हिज सपोर्ट। अश्योरेंस क्या होता है, मैं करके रहूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा, अश्योरेंस देना। सो ऑल ऑफ हिज सपोर्ट, रॉबर्ट ने अश्योरेंस दिया उन्होंने, अश्योर्ड। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म हैव ऑलवेज प्रीच्ड sermons ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। आपको पता होनी ज़रूरी है, sermons ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए ये दोनों प्रीच्ड sermons कह सकते हैं, कम्युनिज़म और सोशलिज़म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, 50 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा अलग अलग प्लेलिस्ट। 1200 से ज़्यादा वीडियो बनाया गया है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही टुक अप इन हिज हेलीकॉप्टर। जो भी यहाँ पे पायलट था, ही वॉज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही टुक अप इन हिज हेलीकॉप्टर। टेक ऑफ आप जानते हैं, सेम चीज़ टुक अप इन हिज हेलीकॉप्टर मतलब यहाँ पे टुक अप या टेक ऑफ भी कह सकते हैं। इज़ नॉट लर्निंग सुपीरियर टू वेल्थ, आप जानते हैं इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, ये सब चीज़ें फॉलोड बाय टू आता है। और ये सब क्या है आप लोगों को मैंने डिस्कस किया है, सुपीरियर इन्फीरियर इनको क्या कहते हैं वो आप लोग सर्च आउट करिए गूगल में। ये इनका एक टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, इनको कुछ कहते हैं, वो क्या है आप लोग पता करिए, इनको क्या कहते हैं वो टर्मिनोलॉजी को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब कुछ आपको फ्री में चाहिए, थोड़ा सा वर्कआउट करो। देयर इज़ नो फैक्चुअल एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन। फैक्चुअल मतलब जो कि आप फैक्ट में बेसिस पर, एविडेंस नहीं है टू सपोर्ट योर असर्शन। जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पर सपोर्ट करने के लिए फैक्चुअल एज एविडेंस नहीं है, जो जेन्युइन है। ए ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स इनसाइटेड द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स है, दे व्हाट इनसाइटेड द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनसाइटेड का मतलब क्या है आप लोग यहाँ पे देखिएगा डिक्शनरी में और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द प्लान इज़ वर्थ कंसिडरिंग, थिंक इट ओवर केयरफुली। उसके बारे में सोचो, थिंक इट ओवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम हैड स्ट्राइकन, यहाँ पे स्ट्राइकन द आइवी लीव्स फ्रॉम द वाइन एंड द ब्रांचेस रिमेन्ड ऑलमोस्ट बेयर। अब यहाँ पे जो भी कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम हैड स्ट्राइकन मतलब स्ट्राइकनिंग, स्ट्रिकन, आप देखिएगा जो भी यहाँ पे स्पेलिंग है आप लोग खुद ही डिसाइड करिए वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। स्ट्राइकनिंग क्या होता है यहाँ पे जो मीनिंग है। द इकोनॉमिक शोडाउन हैज़ अफेक्टेड आवर सेल्स ट्रेमेंडसली। जो भी इकोनॉमिक शोडाउन था वो काफ़ी हैम्पर हुआ आवर सेल्स ट्रेमेंडसली। शी फेल टू लाइन अप टू हर नेम, शी फेल टू लाइन अप टू हर नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन अप टू हर नेम। ऑल ऑर्डर्स मस्ट कन्फॉर्म टू द रूल्स, जो भी ऑर्डर्स थे
मस्ट कन्फॉर्म टू द रूल्स, ये आपको पता होना ज़रूरी है। हिज वर्ड्स वर अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेशन, जो भी वर्ड्स है दे वर अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेशन। मिस राम वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज द साइंटिस्ट स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिस राम वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज द साइंटिस्ट्स स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब आप पता चलिए यहाँ पे इरिटेबल का मीनिंग क्या है, आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। इरिटेबल, द स्पीडिंग कार नॉक डाउन ए मैन दिस मॉर्निंग, मतलब एक्सीडेंट हो जाना, मतलब उसको हिट कर देना, नॉक डाउन, गिरा देना। द शिप इज़ डिस्टाइन्ड टू जेनीवा, कहाँ जा रही है वो, कहाँ तक जा रही है, डेस्टिनेशन कहाँ है, डिस्टाइन्ड टू जेनीवा। स्टीव हैड ऑलवेज होप्ड दैट हिज फादर वुड बिकेट द प्रॉपर्टी टू हिम। सो यहाँ पे बिकेट का मतलब आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हिज फादर वुड बिकेट, स्टीव हैड ऑलवेज होप्ड दैट हिज फादर वुड बिकेट द प्रॉपर्टी टू हिम। अब बिकेट का मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, आप देखिएगा क्या है इसका मीनिंग। नन ऑफ द गेस्ट्स एट मच एट द पार्टी बिकॉज द फूड लुक्ड अनएपिटाइजिंग, मतलब इतना अपिटाइजिंग नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोहिबिटेड टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ पे जो भी सुप्रीम कोर्ट है दैट हैज़ प्रोहिबिटेड टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। क्या किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट कर दिया टूरिज्म को जो कोर एरियाज ऑफ फॉरेस्ट के अंदर। माई फिंगर इज स्टिल ब्रूइज्ड वेयर आई कॉट इफ इन द डोर एस्टरडे, जो भी अपना फिंगर है इज स्टिल ब्रूइज्ड वेयर आई कॉट इफ इन द डोर एस्टरडे। द पीजेंट रेबेलियन वॉज पुट डाउन विद द हाई हैंड बाय द एम्परर, जो पीजेंट रेबेलियन हुआ है ही हैड पुट डाउन विद द हाई हैंड बाय द एम्परर। सो आपको पता होना ज़रूरी है हाउ द पुट डाउन वर्ड हैज़ बीन यूज्ड। अगला देखिए, द एग्जामिनेशन कॉल्स फॉर हार्ड लेबर टू बी सक्सेसफुल नेसेसरीली। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एग्जामिनेशन कॉल्स फॉर हार्ड लेबर टू बी सक्सेसफुल नेसेसरीली। सो यहाँ पे जो कॉल्स फॉर है एक फ्रेजल वर्ब दिया गया है, मतलब रिक्वायर्ड कह सकते हैं। एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड हार्ड लेबर टू बी सक्सेसफुल नेसेसरीली। On account of an accident, the traffic on the GT road was disrupted. जो भी on the account of an accident, the traffic क्या हो गया, was disrupted मतलब काफ़ी hamper हुआ। It took him a long time to consider way application. To way application, it has taken long time. The union budget is likely to be presented on February 26, 2 days ahead of the conventional। बहुत ही important है दोस्तों, 2 days ahead of the conventional is the right one over in it। अगला देखिए, go to the playlist, you will find maximum in it and share it to your friends। more than 800+ क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ है, अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगला, although there is sporadic gunfire, there is no stiff resistance to the revolutionary army। sporadic क्या होता है, occasional, कभी कभी। देयर इज़ नो स्टिफ रेसिस्टेंस टू द रेवोल्यूशनरी आर्मी, वहाँ पे नहीं है, कभी कभी होता रहता है गन फायर। दिस इज़ कॉमन प्रैक्टिस फॉलोड बाय एम्प्लॉयज़ इन मेनी कंपनीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनिमल्स कम हियर टू स्लेक देयर थर्स्ट, जो भी एनिमल्स है दे कम हियर टू स्लेक मतलब बुझाने के लिए, थर्स्ट बुझाने के लिए, कम हियर टू स्लेक देयर थर्स्ट। Since Jagan was not culpable, the court acquitted him. Since Jagan was not culpable, the court acquitted him is the right one। अगला देखेंगे, devotion is the only way to salvage from rebirth। जो भी devotion है, it is the only way to salvage from rebirth। devotion होना ज़रूरी है to salvage from rebirth। The child was unable to give rational description of the accident। जो भी जो चाइल्ड है, he was unable to give rational description of the accident। he is so dull that I think he is devoid of merit। so यहाँ पे devoid word बहुत ही important है दोस्तों, devoid of what, devoid of merit। his father is an avid reader of books। जो भी father है, he is an avid reader of books। टीन एज आप जानते हैं, turmoil cannot be neglected। जो भी टीनेज में रहते हैं, टीनेज टर्मोइल कैनॉट बी नेग्लेक्टेड, जो भी वहाँ उस टाइम पे दैट कैनॉट बी
नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप इस टाइम पे। गबरू amassed a lot of wealth by dishonest ways। जो भी गबरू है, he amassed a lot of wealth by dishonest ways, मतलब क्या किया उन्होंने, इकट्ठा किया उन्होंने, amassed। her health evolved when she took medicines। क्या हुआ उसका हेल्थ का, evolved when she took medicines, जब उन्होंने मेडिसिन्स लिया है। tainted people should not be elected in elections। जो भी tainted people है, they should not be elected in elections, क्योंकि वो काफ़ी कल्प्रिट्स होते हैं। हैविंग प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ पाइवटल टू अंडरस्टैंड इट। हैविंग प्रोफाउंड मतलब, यहाँ प्रोफाउंड का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑफ द सब्जेक्ट इज़ पाइवटल टू अंडरस्टैंड। सो प्रोफाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पाइवटल टू अंडरस्टैंड मतलब इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट, होना ज़रूरी है नॉलेज। द वाटर इज़ द लेक, द वाटर इन द लेक वॉज सो सल्ट्री दैट वी कुड नॉट टेक बाथ। सल्ट्री मतलब क्या है, काफ़ी साल्ट रहना। बस ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा किया है और आप लोगों को काफ़ी फ़ायदामंद होगा। आप लोग नज़रअंदाज ना करो, देखिएगा, आपको काफ़ी यूज़फुल होंगे। एंड यू कैन कॉल मी और मैसेज मी इफ़ यू वांट 20,000 PDF ऑफ GK और GS। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।